फाइलेरिया के बारे में मैंने सुना तो था। हमारे गांव में एक दो फाइलेरिया के मरीज भी थे, पर हमने ज्यादा सोचा नहीं और घर वालों ने भी ध्यान नहीं दिया। कभी नहीं लगा कि ये हमको भी हो सकता है। बड़ी गलती कर दी। अब ठीक तो नहीं हो सकता, सिर्फ रोकथाम की जा सकती है। हाथी पांव यानी फाइलेरिया, इस बीमारी को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। यह बीमारी मच्छर के काटने से होती है और एक बार हो गई तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। और आपको तो पता ही है कि कैसे सिर्फ स्वास्थ्य पर ही नहीं, इस बीमारी का असर रोजी रोटी और सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है, क्योंकि फाइलेरिया संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। ये किसी को भी हो सकता है। एक संक्रमित व्यक्ति अन्य लोगों के लिए इस बीमारी का कारण बन सकता है। फाइलेरिया का संक्रमण आपके शरीर में किसी भी उम्र में हो सकता है। इसे बीमारी में बदलने में लंबा समय लगता है, पर यह एक बार हो जाए तो इसका इलाज मुश्किल है। सिर्फ हाथी पांव एवं हाइड्रोसिल ही नहीं, फाइलेरिया के कारण स्तन में सूजन एवं धात रोग भी हो सकता है। भारत के कई क्षेत्रों में अभी भी बहुत ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में। वैसे फाइलेरिया से बचना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर साल सरकार MDA अभियान के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में फाइलेरिया से बचाव की दवा निशुल्क खिलाती है। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी दवा लेकर आपके घर आएंगे। उनके सामने ही आप सभी लोग दवा खाएं। MDA अभियान के दौरान हर साल यह दवा खाने से आप खुद को और अपने परिवार को फाइलेरिया से बचा सकते हैं। याद रहे, फाइलेरिया की रोकथाम के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, अपने आसपास जल जमाव ना होने दें और MDA के दौरान सरकार द्वारा मुफ्त दी जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की दवा खाएं। तो क्या समझे, फाइलेरिया का एक ही इलाज, इसे होने ही ना दें। मिलकर रोकेंगे फाइलेरिया। हर साल MDA अभियान के समय फाइलेरिया को लेकर आपके बहुत सारे प्रश्न होते हैं। आशा दीदी ये बताइए, आशा दीदी वो बताइए। इस बार मैं डॉक्टर साहब को साथ में लेकर आई हूँ। आप इनसे अपने सारे सवाल पूछ सकते हैं, जिनका डॉक्टर साहब सही जानकारी देंगे और आपके मन की हर शंका और गलतफहमियों को दूर कर देंगे। डॉक्टर साहब, ये फाइलेरिया मुझे तो नहीं होगा? जी नहीं, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, पर यह सच नहीं है। फाइलेरिया किसी को भी हो सकता है। ये मच्छर के काटने से होता है और मच्छर तो किसी को भी काट सकता है ना? फाइलेरिया किसी भी उम्र में हो सकता है। जो लोग संक्रमित क्षेत्र में या किसी संक्रमित व्यक्ति के आसपास रहते हैं, उनको संक्रमण होने का खतरा ज्यादा होता है। पर डॉक्टर साहब, ये बीमारी बच्चों को तो नहीं होता है ना? नहीं दीदी नहीं, मच्छर किसी की उम्र देखकर नहीं काटता। ऐसा है, मच्छर से बीमारी शरीर में आने के बाद इसका लक्षण प्रकट होने में लंबा समय लग जाता है। कोई युवा अगर फाइलेरिया से पीड़ित है तो जरूर ही उसको मच्छर ने बचपन में काटा होगा। डॉक्टर साहब, हम MDA अभियान में जो दवा देते हैं उसके बारे में भी लोग सवाल पूछते हैं। जरूर पूछिए ना, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब, हम तो सुने थे कि फाइलेरिया से बचाव की दवा दूसरी कोई अन्य दवा के साथ नहीं ली जा सकती है। जी नहीं, ये दवा सुरक्षित है और अन्य किसी भी दवा के साथ ली जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति, 2 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को ही दवा ना लेने की सलाह दी जाती है। फाइलेरिया तो सुना था कि अपने माँ बाप से आता है, यानी वंशानुगत बीमारी है। जी नहीं, ये बीमारी वंशानुगत नहीं है। ये मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी है और ये किसी को भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, ये दवा सरकार से मुफ्त में मिलती है, तो क्या ये असरदार होती है? फाइलेरिया से बचाव के लिए यही दवा कारगर है और बहुत से देशों ने इसका प्रयोग करके फाइलेरिया को खत्म किया है। ये दवा सभी फाइलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में खिलाई जाती है
अतः इसको स्वास्थ्य कर्मी के सामने खाना अनिवार्य है। हमको तो किसी ने बोला था कि केवल एल्बेंडाजोल टैबलेट का सेवन करना चाहिए, अन्य दवा का नहीं। नहीं, फाइलेरिया की रोकथाम के लिए केवल एक दवा प्रभावी नहीं है, सभी को सारी आवश्यक दवाओं का सेवन करना चाहिए। सुना है फाइलेरिया से बचाव की दवा शरीर में गर्मी पैदा करती है। बिल्कुल नहीं दीदी, ये शरीर में गर्मी पैदा नहीं करती और पूरी तरह सुरक्षित है। डॉक्टर साहब, क्या ये सही है कि पुरुषों में हाइड्रोसील यानी के अंड कोशों में सूजन साइकिल चलाने और कड़ी मेहनत के कारण होती है? नहीं, हाइड्रोसिल एक प्रकार का फाइलेरिया ही है जो संक्रमित मच्छर के काटने से ही होता है। साइकिल चलाने एवं कड़ी मेहनत करने से ये नहीं होता। पर ये बीमारी तो सिर्फ उन लोगों में होती है जो खारा पानी वाले क्षेत्र में रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, फाइलेरिया सिर्फ मच्छर के काटने से फैलता है और ये किसी को भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, सब बोलते हैं कि ये बीमारी सिर्फ गरीब लोगों में ही होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। मच्छर काटने के समय अमीर गरीब जाति और लिंग का फर्क नहीं करते। याद रहे, फाइलेरिया के रोकथाम के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, अपने आसपास जल जमाव न होने दें और एमडीए के दौरान सरकार द्वारा मुफ्त दी जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की दवा खाएं। फाइलेरिया का एक ही इलाज, इसे होने ही ना दें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारी आंखें खोल दी। हम एमडीए के दौरान फाइलेरिया से बचाव की दवा जरूर खाएंगे। मिलकर रोकेंगे फाइलेरिया। मुकेश जी, फाइलेरिया को रोकने का बस यही तरीका है। आप क्यों इतना चिंता कर रहे हैं? साल में एक बार तो दवा लेनी है, वो भी मुफ्त। मेरे सामने आप सब लोग दवा खा लीजिए और पूरा परिवार सुरक्षित रहिए। पर आशा दीदी, आपके सामने ही क्यों लेनी है? आप दे जाइए, हम सभी खा लेंगे। नमस्ते मुकेश जी। नमस्ते आशा दीदी, क्या चर्चा चल रही है? नमस्ते डॉक्टर साहब। देखिए ना डॉक्टर साहब, मैं इनके और इनके परिवार के लिए फाइलेरिया से बचाव की दवा लेकर आई हूँ, पर मुकेश जी हैं जो कि दवा छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। सोचिए नहीं मुकेश जी, फाइलेरिया से बचने का यही कारगर उपाय है। ये दवा साल में एक ही बार खानी होती है और वो भी सरकार द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इसे हर साल एमडीए अभियान के दौरान खाने से फाइलेरिया से बचा जा सकता है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि डीए जैसे कि आशा दीदी आपके घर तक दवा लेकर आते हैं। ये सभी दवा हमेशा स्वास्थ्य कर्मी के सामने खाना अनिवार्य है। पर हमें दवा आशा दीदी के सामने ही क्यों लेनी चाहिए? डीए के सामने यानी डीओटी तरीके से दवा लेने के कई फायदे हैं। पहली बात तो ये है कि इससे दवा की सही खुराक सुनिश्चित होगी, क्योंकि दवा की मात्रा उम्र और लंबाई के अनुसार निर्धारित की जाती है। वैसे इसका कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। फिर भी यदि आपको दवा लेने के बाद कोई समस्या या कठिनाई हो तो डीए आपकी सहायता कर सकते हैं। आसान सी बात है, यदि आप दवा को बाद में सेवन करने के लिए रख देते हैं तो सही मात्रा लेने में भूल हो सकती है और आप दवा लेना भी भूल सकते हैं। बेहतर है कि आप दवा को साल में एक बार स्वास्थ्य कर्मी के सामने लीजिए, जिससे आप और आपका परिवार हमेशा फाइलेरिया मुक्त जीवन जी सके। क्या समझे? लेकिन एक बात बताइए डॉक्टर साहब, क्या मुफ्त में मिलने वाली ये सरकारी दवा सही होगी? जी हाँ, इस दवा की गुणवत्ता सही है और विश्व के विभिन्न देशों में इसी दवा का प्रयोग होता है। लेकिन दवा खुले रूप में क्यों दी जाती है? क्या ये भरोसेमंद है? बहन जी, दवा सही पैकेज में ही आती है। स्वास्थ्य कर्मी इसे आपके लिए खोलते हैं क्योंकि इसका सेवन तुरंत उनके सामने ही करना है और बाद के लिए नहीं रखना है। डरिए नहीं, फाइलेरिया से बचाव की दवा अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मी के सामने जरूर लीजिए और खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। फाइलेरिया के रोकथाम के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, अपने आसपास जल जमाव न होने दें और एमडीए के दौरान सरकार द्वारा मुफ्त दी जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की दवा खाएं। याद रखें, फाइलेरिया का एक ही इलाज, इसे होने ही ना दें। मिलकर रोकेंगे फाइलेरिया।
अच्छा हुआ आप समय से आ गए। आपका इलाज हो जाएगा, पर आपको इतनी देर भी नहीं करनी चाहिए थी। जी डॉक्टर साहब। आप इनको समझाइए। मैं कब से बोल रही हूँ कि डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, वो आपका इलाज कर देंगे, पर मेरी सुनते ही नहीं। मैं समझती हूँ कि बीमारी ऐसी है कि वो शर्मा गए, पर आप ही बताइए, बीमारी से क्या शर्माना? बीमारी है तो इलाज तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बहन जी। हाइड्रोसिल जैसी बीमारियों को कुछ लोग छिपाने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। कुछ तो अपने डॉक्टर को भी नहीं बताते। ये बहुत ही खतरनाक है। इससे रोगी को नुकसान पहुंचता है, उसकी हालत और बिगड़ जाती है। मैं आपकी बात समझ गया डॉक्टर साहब, पर ये हाइड्रोसिल है क्या? फाइलेरिया यानी हाथी पांव के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जी डॉक्टर साहब। हाइड्रोसिल भी फाइलेरिया का एक और रूप है। हाथी पांव की तरह हाइड्रोसिल भी संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। पर हमने तो सुना था कि जो लोग ज्यादा साइकिल या रिक्शा चलाते हैं या कड़ी मेहनत करते हैं, ये बीमारी उनको होती है। बिल्कुल गलत। फाइलेरिया का मच्छर किसी को भी काट सकता है। समाज के सारे वर्ग के पुरुषों को इस बीमारी का खतरा है, खासकर जो फाइलेरिया से प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं। हाइड्रोसिल पुरुषों के गुप्त अंग को प्रभावित करती है। इसमें एक भूरे रंग का पदार्थ इकट्ठा होता है, जिससे अंडकोशों में सूजन आ जाती है। इससे रोगियों को सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक पीड़ा भी सहनी पड़ती है, क्योंकि उनकी प्रजनन क्षमता, काम करने की क्षमता और उनकी कमाई प्रभावित होती है। चिंता ना करें, एक छोटी सी सर्जरी से हाइड्रोसिल का इलाज हो जाता है और ये सुविधा सरकारी अस्पताल में निःशुल्क उपलब्ध है। अगर आपको कोई ऐसा लक्षण हो तो डॉक्टर के पास जाने में देर ना करें। हाइड्रोसिल एवं हाथी पांव से बचाव बहुत आसान है। साल में एक बार फाइलेरिया से बचाव की दवा स्वास्थ्य कर्मी के सामने खाएं। इसे हर साल खाने से फाइलेरिया से बचा जा सकता है। ये दवा सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। फाइलेरिया के रोकथाम के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, अपने आसपास जल जमाव ना होने दें और एमडीए के दौरान सरकार द्वारा मुफ्त दी जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की दवा खाएं। याद रखें, फाइलेरिया का एक ही इलाज, इसे होने ही ना दें। मिलकर रोकेंगे फाइलेरिया।